तो आखिरकार बांग्लादेश की सरकार भारत से चाहती क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उनके द्वारा भारत के खिलाफ हर नाकाम कोशिश की जा रही है जो उनसे संभव हो पा रही है, लेकिन बांग्लादेश भारत को अनदेखा करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इस वीडियो में जानेंगे हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच आई दो बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है, आइए इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पाकिस्तान से दोस्ती करना बांग्लादेश को भारी पड़ रहा है। हाल ही में आई खबर के मुताबिक बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग मुश्किल में गुजर रहा है। देश की कपड़ा मिलों के पास इस समय बड़े ऑर्डर का अभाव है। खास बात यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिस पाकिस्तान को गले लगाने को बेकरार है, वही पाकिस्तान उनके देश के कपड़ा उद्योग की कमर तोड़ रहा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान से गलबहियां करने को बेकरार है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान उनके देश की कमर तोड़ रहा है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। पीछे पाकिस्तान वजह है। बांग्लादेश का घरेलू कपड़ा उद्योग अपने एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल इसे ऑर्डर पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब जो रिपोर्ट निकल कर आई है, वह बांग्लादेश के साथ साथ भारत के लिए भी चौंकाने वाली है। दरअसल बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश को मिलने वाले ऑर्डर की बड़ी मात्रा पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के पास पहुंच गई है। इसमें कहा गया है कि यह बदलाव मुख्य रूप से बांग्लादेश में गैस की कीमतों में अचानक दोगुनी वृद्धि और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये के महत्वपूर्ण अवमूल्यन के कारण हुआ। इसके साथ ही बांग्लादेश में महीनों तक चली राजनीतिक अस्थिरता का भी इसमें योगदान है। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश से हाथ मिलाने से पाकिस्तान को एक बड़ा फायदा यह है कि उसके पास कपास आसानी से उपलब्ध है। वहीं बांग्लादेश अपनी 99% कपास की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। दरअसल पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का कपड़ा निर्यात इसी साल अगस्त में पिछले 26 महीने में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो 1.64 अरब डॉलर था। पिछले साल की तुलना में यह 13% की वृद्धि है। दोस्तों, एक ओर बांग्लादेश पाकिस्तान से हाथ मिलाकर फंस गया है, तो दूसरी ओर भारत को दरकिनार कर समुद्र के रास्ते मालदीव को भेजकर भारत को कुरेद रहा है। बांग्लादेश की चालाकी को भारत समझ रहा है और यही वजह है कि भारत सरकार एक्शन में नजर आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद से मोहम्मद यूनुस लगातार ढाका को भारत से दूर ले जा रहे हैं। अब दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादक बांग्लादेश ने अपने माल को वैश्विक बाजार में पहुंचाने के लिए भारत को दरकिनार करने का फैसला किया है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने कपड़ा निर्यात को दुनिया में वितरण के लिए मालदीव के माध्यम से भेजने का विकल्प चुना है। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का यह फैसला भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों के कार्गो राजस्व की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल हाल ही में लाइव मिंट ने एमएससी एजेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक तिवारी के हवाले से बताया कि बांग्लादेशी माल पहले भारतीय हवाई अड्डों के माध्यम से भेजा जाता था, लेकिन अब वे अन्य स्थानों से शिपमेंट भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों का मतलब है कि भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों को इन कार्गों के संभालने से मिलने वाले राजस्व का नुकसान होगा। रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों के हवाले से बताया गया है कि बांग्लादेश अपने कपड़ा निर्यात को समुद्र के रास्ते मालदीव भेज रहा है। इसके बाद एच&एम और जारा समेत वैश्विक ग्राहकों को हवाई मार्ग से कार्गो भेज रहा है। कपड़ा निर्यात का रूट बदलने से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार संबंध कमजोर हो सकते हैं।
यह रसद और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अवसर कम कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश के इस फैसले को देखते हुए मोदी सरकार एक्टिव हो गई है। एक व्यक्ति ने कहा कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश में जुटी है कि बांग्लादेश के कपड़ा निर्यात भारतीय हितों के लिए फायदेमंद बने। उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी वस्त्र निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बांग्लादेश में मौजूद भारतीय कंपनियों के स्वामित्व वाली या उनसे संचालित सुविधाओं या कारखानों में उत्पादित किया जा रहा है। वहीं विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि बांग्लादेश का यह कदम सप्लाई चेन पर अधिक नियंत्रण पाने और शिपमेंट की समय सीमा को पूरा करने के लिए है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार कहते हैं कि यह नया मार्ग बांग्लादेश को बेहतर विश्वसनीयता के साथ साथ रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा भारतीय बंदरगाहों पर निर्भरता से बचकर बांग्लादेश अपनी सप्लाई चेन पर अधिक नियंत्रण सुनिश्चित कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के इस फैसले से भारत के कपड़ा उद्योग को कितना नुकसान होगा और भारत को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? आप सभी कमेंट करके बताएं।